आज सुबह परमेश्वर के वचन को खोलें। दूसरा तीमुथियुस चौथा अध्याय उसके 16 से 18 पद तक पढ़ेंगे। पहले हम 16 पद को पढ़ेंगे। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, हाँ। वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। आगे। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातीय सुन ले, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। आमीन। बस थैंक यू। 16 आयत को वापस डालेंगे और उसको धीरे धीरे टुकड़ा करके खाएंगे। मेरे पहले प्रतिवाद के समय में, यानी किसी विवाद में पौलुस फंसा हुआ है, किसी जंजाल में पौलुस फंस गया है और वहां वो कह रहा है कि जब मैं मुसीबत में फंस गया था तो कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं। पड़ोसी को बोले अपने, जब मैं मुसीबत में था तो कोई भी मेरा साथ देने नहीं आया। आया क्या? ये तो आपका भी अनुभव है। जब मैं मुसीबत में था, मुश्किलों में था, मुश्किल के दौर में से होकर गुजर रहा था और मैं सोच रहा था कोई आए मुझे हाथ पकड़ करके चलाए, मेरी सहायता करे, लेकिन पौलुस कहता है मैं भी उस अनुभव में से निकला हूं कि मेरे पहले प्रतिवाद करने के समय में किसी ने मेरा साथ। जब हम मुसीबत में होते हैं ना, जब विपत्ति के अंदर होते हैं ना, तो दोस्त अजीज और कुटुंबी भी छोड़कर भाग जाते। और वहां वो कहता है सब ने मेरा साथ छोड़ दिया और कोई भी मेरा साथ देने को नहीं आया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सब छोड़ सकते हैं, पर एक है जो आपको ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा, ना धोखा देगा। हालेलुया, आमीन। वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। दुनिया में आप जिधर जाएंगे आपको धोखा 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 मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह आपको कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। और अगली आयत, अगली लाइन में जब हम पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति के जीवन में मसीही तबीयत दिखाई देती है, मसीह का स्वभाव दिखाई देता है। जिस क्रूस पर यीशु मसीह ने यह कहा कि एक पिता जिन्होंने मुझे क्रूस पर ठोका है, जिन्होंने मेरे कोड़े मारे हैं, जिन्होंने मेरे सर पर कांटों का ताज रख दिया है, जिन्होंने मुझे 3 कीलों पर ठोक दिया है और जिन्होंने भी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, प्रभु तू इनको माफ कर दे। वही तबीयत इस लाइन में दिखाई दे रही है। वो उसी बात को कह रहा है, प्रभु उनको माफ कर दे, उनसे लेखा ना ले। ये तबीयत विश्वासियों में दिखाई देनी चाहिए। ये स्वभाव विश्वासियों के जीवन में होना चाहिए कि कोई बात नहीं, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, उन्होंने मेरा विपत्ति के अंदर मुझे छोड़ दिया। बदला लेने की भावना आ जाती है। लेकिन पौलुस क्या कहता है, प्रभु उनको लेखा ना देना पड़े, यानी तू उनसे लेखा मत लेना, उनसे बदला मत लेना, कोई बात नहीं, उनको माफ कर दे। ये दिख रही है मसीही तबीयत। पौलुस में अगर ये तबीयत है तो मुझ में और आप में भी ये तबीयत पैदा होनी चाहिए, ये स्वभाव पैदा होना चाहिए। हालेलुया। सब आपका साथ छोड़ दें, आपके प्रतिवाद के समय में, आपके संकट के समय में कोई भी आपके साथ ना आए, आपके रिश्तेदार मित्रगण सब छोड़ दें, पर प्रभु का वचन कहता है किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब मेरा साथ छोड़कर चले गए, परंतु ऐ खुदा तू उनको भी माफ कर देना। आमीन। उसके बाद 17वें पद में वो कहता है परंतु, बोलो परंतु, सबने छोड़ दिया परंतु वो मेरा सहायक रहा, वो मेरे साथ रहा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बोलिए, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। पड़ोसी को बताओ, परंतु उसने संभाल लिया। आमीन। सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, परंतु उसने मुझे संभाल लिया। हालेलुया।
और काई के लिए संभाला, पढ़िए, ताकि और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। प्रभु किनको बचाता है, किनको संभालता है? एरे गेरे लोगों को नहीं संभालता। ये वायदे धर्मियों के लिए हैं। क्या है ये वायदे? खुदा के लोगों के लिए, खुदा की कौम के लिए, खुदा के रास्ते पर चलने वालों के लिए है। वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। नीचे लिखा है, तब अन्य जाति सुन ले और मैं सी के मुंह से क्या कर गया हूं? छुड़ाया गया। सी का मतलब समझते हैं आप? शेर। अब मैंने पूरी पौलुस की पूरी जीवनी पढ़ी, कहीं पे भी वो दानियल की तरह शेर की मान में नहीं फंसा। लेकिन इसका अर्थ क्या है मालूम है? शेर जैसे लोगों से पल्ला पड़ा, पाला पड़ा, है ना? लेकिन खुदा उन पाला पड़ने वाले लोगों में से छुड़ा के ले आया। हालेलुया। अंत में देखेंगे हम, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो परमेश्वर है वो हमारी विषम परिस्थितियों में से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा बाप है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज यदि आपका बेटा गलती करे, मान लीजिए आपका बेटे ने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उसे जेल में डाल दिया गया, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? पिताजी बोलिए, कोई बात नहीं, चला गया जान दो, ऐसा करेंगे? बोलो ना। नहीं, क्या करेंगे? एड़ी से चोटी का जोर, जबकि आपको पता है बदमाश है, लेकिन फिर भी आप उसकी जमानत के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाएंगे। अगर आपकी हैसियत नहीं है तो आप अपना मकान भी बेच करके आप अपने बच्चे को बाहर लाने की कोशिश करेंगे। तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था कर सकते हो, तो वो परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो अच्छी वस्तुएं हमें क्यों नहीं देगा? हमारे लिए भलाई की काम क्यों नहीं करेगा? वचन में यीशु मसीह ने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। हम बुरे हैं, संसार में है, शारीरिक है, और हम अपने बच्चों को, हमारा बच्चा अगर हमसे रोटी मांगे तो कोई पत्थर देगा? मछली मांगे सांप देगा? अरे वाह, तुम कितने अच्छे हो कि तुम बुरे होकर के भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? अब मैंने सोचा, प्रभु ये पवित्र आत्मा बीच में क्यों ले आए? रोटी लाते, बोटी लाते, गाड़ी घोड़ा लाते, बंगला लाते, तो मस्त समझ में आता है, लेकिन वहां लिखा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या है मालूम है? डिवाइन हेल्पर है। क्या है वो? अगर जिसके पास आत्मा है उसको किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं होगी। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जिसके पास आ जाएगा वो विजयी जीवन जिएगा। आमीन। तो यहोवा परमेश्वर जो है वो हमारा स्वर्गीय पिता है और वो हमारा छुड़ाने वाला है। विषम परिस्थितियों में भी कभी भी हम चले जाएं, जा सकते हैं, लेकिन संकट में अति सहज से मिलने वाला अगर एक सहायक है तो वो हमारा परमेश्वर पिता परमेश्वर है। डिवाइन हेल्पर है, डिवाइन डिलीवर है, डिलीवरर, छुड़ाने वाला। हालेलुया। एक दिन निर्गमन के 2 अध्याय उसके आखिरी पदों को जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, पढ़ते देना बेटे जरा, 2:22 से। एक पुत्र उत्पन्न हुआ है? हाँ, आगे। तब मूसा ने यह कहकर, हाँ। मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गेर्शोम रखा। आगे। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण, इजरायली कौन है? खुदा के लोग। जब खुदा के लोग कराते हैं, चिल्लाते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, संकट में पड़े होकर के वो प्रभु को पुकारते हैं, सुनिए ध्यान से, तो परमेश्वर वचन कहता है उनका करहाना,
और उनका रोना पीटना दुहाई देना मेरे कानों तक पहुंच गया। इसलिए परमेश्वर का वचन उस 3 अध्याय के 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मूसा मैं उतर आया हूं। काहे के लिए उतर आया हूं? ताकि उन्हें मिस्रियों मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं। छुड़ाऊं जो शब्द है ना, ये डिलीवरर को बताता है, छुड़ाने वाला। और वो ही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। हम दुहाई दें, वो पढ़ा सुनता रहेगा, कुछ नहीं करेगा। ऐसा हो नहीं सकता। बोलो, ऐसा हो नहीं सकता। पर ऐसा होता क्यों है वो भी बताऊंगा। एक ही कारण है बस, आप पुकारते रहते हो, वो आपकी सुनता नहीं। आप दुहाई देते हो, वो उसकी आपकी सुनता नहीं। उसके भी कोई कारण है। तो वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है, मैं उतर आया हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और कनान देश में लेके जाऊं। जो मैंने वायदा किया था मैं पूरा करूं। हमारा परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है। हालेलुया। वो वायदा करके भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो वायदा करके पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की किताब 46 अध्याय उसके 3 पद से 5 पद तक जरा पढ़े। वहां भी परमेश्वर इज़राइल को, याकूब के घराने के विषय में लिखता है। पढ़िए, हे याकूब के घराने, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, मेरी ओर कान लगाकर मेरी बातें सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा। वाह वाह, एक मिनट। फ्रॉम द बिगिनिंग, तुम्हारी उत्पत्ति से मैं तुम्हें क्या करके रखा? उठाए रहा। और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ, और जन्म से तुम्हें लिए फिरता आया हूं। आगे, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। आमेन, हालेलुया। ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो बाल्य अवस्था में भी संभालेगा तो सफेद बाल वालों को भी संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। बदलेगा नहीं। आगे बेटे, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक, बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। जनरेशन टू जनरेशन। हालेलुया। वो हमें क्या करेगा? उठा के रखेगा। आगे पढ़ते ना बेटा। मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। और तुम्हें क्या करता रहूंगा? लिए फिरता रहूंगा। आगे, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, मैं तुम्हें हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। और छुड़ाता भी रहूंगा। और यही शब्द तक लाना था मुझे, डिलीवरर। वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सामने सी क्यों ना खड़ा हो। अभी हमने गीत गाया, मत डर मैं तेरे, जब तू चले जल में होकर, नदियां तुझे, जब तू चले आग में, लो तुझे, आग तुझे जला नहीं सकेगी। लेकिन आग में जल के कौन भस्म हो जाते हैं और कौन बच जाते हैं, दोनों में अंतर है। दानियल की किताब में अगर हम आग का जिक्र देखते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो 3 जवानों को पकड़ लिया है कौन जवान? लाए कहां से गए हैं? इजराइल से। बसे हुए कहां हैं? बाबुल में, गुलामी में। गुलामी में ला करके उनसे कहा गया, अब तुम्हें राजा का भोज करना पड़ेगा। जो हम बोल रहे हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा अगर यहां रहना है तो। और यहां रहना क्या है? रहना ही पड़ेगा, गुलाम है।
मर्जी से थोड़ी आए, लाए गए। लेकिन दानियल की किताब पहले अध्याय के 8 पद में एक निर्णय ने जिंदगी बदल दी। हालेलुया। आपकी पीढ़ियों की परिस्थिति अगर बदल सकती है तो आज सुबह का एक निर्णय बदल सकता है। दानियल की किताब 1 अध्याय उसके 8 पद में, दानियल वॉज ए लीडर दैट टाइम। दानियल ने कहा जो मेरे साथ है वो इधर आ जाओ, जो पवित्र जीवन जीना चाहते हैं वो मेरे पास आ जाओ। ये सब मिलकर राजा के भोज कराने वाले के पास गए और उसको अपना निर्णय सुनाया। वो निर्णय 1:8 में लिखा, 1:8 पढ़िए। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा का और केवल दानियल नहीं है, दानियल की टीम है। पूछे शद्रक मेशक अबेदनगो उसकी टीम में है। आप समझ रहे मेरी बात को? केवल यही नहीं, और भी होंगे जो दानियल के साथ उसकी टीम में खड़े हुए हैं। दानियल ने निर्णय सुना दिया। क्या बोला बेटे? कि वह राजा का भोजन खाकर, हम राजा का भोजन और उसके खाकर पीने और उसकी दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। हम अपवित्र नहीं होंगे। हम पवित्र किए हुए हैं, पवित्र रहने के लिए बुलाए गए हैं, पवित्र रहेंगे। पवित्रता हमारा गहना है। हालेलुया। जो समझौता एक्सप्रेस में बैठते हैं, समझौता समझते हैं आप? कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ। प्रभु भी चाहिए, संसार भी चाहिए। एक तरफ होने के लिए तैयार नहीं है, एक नाव में आने के लिए तैयार नहीं है। अपनी टांग 2 नाव में रख के चलते हैं। खुदा के साथ वफादार रहो। हालेलुया। लेकिन किन के लिए है ये वायदा? दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे लोगों के लिए जिनका ये निर्णय है कि हम दुनिया में कहीं रहें, चाहे हम इज़राइल में रहें, चाहे हम बाबुल में रहें, चाहे हम आजादी में रहें, चाहे हम गुलामी में रहें, जिएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। ऐसे निर्णय हम कहाँ लेते हैं? हम तो समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं। हम ऐसे 2 नावों में पांव रख करके चलना चाहते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो का और दानियल का निर्णय दानियल ने सुना दिया। राजा का भोज कराने वाला बेचारा घबरा गया। अरे उसने उसको बोला घबराने की जरूरत नहीं है, तू 10 दिन तक इनको मांस मछली खिला, हम लोग शुद्ध शाकाहारी खाएंगे। 10 दिन के बाद हमारा चेहरा देखना और इनका चेहरा देख लेना, और 10 दिन के बाद अगर हमारे चेहरे पे नूर ना टपकता हुआ दिखाई दे तो तू है ना एक काम करना, जो तू बोलेगा हम करने को तैयार हैं। लेकिन 10 दिन के बाद जब जांचा गया, परखा गया, तो राजा के भोज करने वालों से ज्यादा चमक परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से आता है। हालेलुया। वचन कहता है कि उन्होंने एक निर्णय लिया कि आज के बाद हम राजा का भोज नहीं करेंगे, और जैसे राजा जीता है वैसे नहीं जिएंगे, राजा का भोज नहीं करेंगे, हम पवित्र जिएंगे। और इस निर्णय ने क्या किया मालूम है? थोड़े समय के बाद राजा का माथा घूमा और राजा ने बोला, ए, आज के बाद कोई किसी देवता की उपासना नहीं करेगा, मैं मूर्ति बना रहा हूं, उसके सामने झुकेंगे सब। और मूर्ति बनाई गई और मूर्त के सामने सब लोग झुक गए। लेकिन 3 जवान थे जिनका नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उन्होंने कहा तुम्हें जो करना तुम करो, हम तो अपने यहोवा की उपासना करते हैं, हम जीवते परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। जब राजा के पास चुगली गई तो राजा को बोला गया कि इन तीनों ने झुककर दंडवत नहीं किया। राजा ने फिर भी बुलाया और राजा ने उन्हें एक मौका दिया और कहा देखो कोई बात नहीं, तुम नहीं झुके, एक बार और तुरई फुकवाता हूं और मैं तुमसे बोलता हूं तुम इस बार तुरई के फूकने पे झुक जाना, नहीं तो मैं तुम्हें उस भट्टी में डाल दूंगा। तीनों का जवाब क्या था मालूम है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने एक सुर में बोला, ऐ राजा, हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से छुड़ाने की ताकत रखता है।
ना छुड़ाए तो भी हम उसके नाम पर मरने को तैयार है, पर झुकने को तैयार नहीं है। अच्छा, गुस्सा आ गया राजा को। राजा ने 7 गुना भट्टी और भड़का दी और आग में उन्हें डाल दिया गया। डिवाइन हेल्पर, डिवाइन डिलीवरर पहले से आग में मौजूद था। आग को आके पहले ही कह दिया उसने, जो शद्रक मेशक अबेदनगो के जो नाम के लड़के हैं ना, वो मेरे हैं, बाकी सब तेरे। और आप सब जानते हो वो शद्रक मेशक अबेदनगो आग में ऐसे घूम रहे हैं, उनका बाल भी नहीं झुलसा। आग तुम्हें जला नहीं पाएगी और पानी तुम्हें डुबो नहीं पाएगा। हथियार नहीं बना अभी जो हम पर हमला करेगा। हालेलुया। बाहर ले आए, समझ में आया? पानी हमें डुबो नहीं पाएगा, आग हमें जला नहीं पाएगी। तो मेरे अजीजों, और उसके बाद एक और बात आपको बताना चाहता हूं। जंगल में जंगली जानवर, शेर और भालू जब दाऊद राजा के पास आए तो दाऊद ने उनको यूं पकड़कर फाड़ डाला जैसे कोई कुत्ते का मुंह फाड़ता है। शेर और 1 शमूएल और उसका 17वां अध्याय और उसके 33 पद को पढ़िए। ये जाके घर पे भी पढ़ लेना, होमवर्क है आपके लिए, लेकिन आप पढ़िए। यहां शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती से के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, तू उस फलिश्ती से लड़ नहीं सकता आगे, क्योंकि तू तो लड़का ही है। तू तो अभी क्या है, तेरे को अनुभव नहीं है, तू अभी बाल्य अवस्था में, तू लड़कपन बच्चा है। और वह लड़कपन से ही कौन था? योद्धा था। आगे आप पढ़ेंगे तो वो दाऊद अपना अनुभव बता रहा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। तेरा दास पिता की भेड़ बकरियां जब चराता है तो कौन आया? और जब कोई सिंह या भालू जब आया, झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तो क्या करा इसने? तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। आमेन। और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। जंगल में शेर, भालू आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। कहने का अर्थ यह है, आपको ये चीजें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। 2 शमूएल 22 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ो। जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए एक गीत गाया। और गीत में क्या गाया? सबसे पहले उसने कहा यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला, और मेरा, बोलो मेरा छुड़ाने वाला है। बोलो यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है। पड़ोसी को बोलो यहोवा आपका भी छुड़ाने वाला है। हालेलुया। हर विषम परिस्थिति में से डोंट अंडर एस्टिमेट योर गॉड। खुदा आप बुखार ठीक कर सकता है, कैंसर हो गया, आप तो कुछ नहीं हो सकता। ये क्या है मालूम है? खुदा को छोटा कर रहा है। आपका खुदा आपको भयानक बीमारियों में से भी बाहर लाने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। कभी कभी हम खुदा को छोटा कर देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, दानियल की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो दानियल के दिनों में एक राजा उत्पन्न हुआ। राजा ने कहा, आज से कोई किसी से प्रार्थना नहीं करेगा, मुझसे ही प्रार्थना करेंगे। मैं ही प्रभु हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। और आज्ञा निकाल दी। लेकिन दानियल तो दानियल है। दानियल ने कहा, मैं तो अपनी रीति के अनुसार यरूशलेम की ओर जो खिड़की खुलती है खोल करके दिन में 3 बार प्रार्थना करूंगा। राजा की आज्ञा कुछ भी हो, आत्मिक मामले में हम स्वतंत्र हैं। हालेलुया। आत्मिक मामले में हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। कौन किसकी उपासना करेगा, आराधना करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमें आजादी देता है। हालेलुया। तो दानियल ने कहा, भैया मैं तो मेरी तौर तरीके से प्रार्थना करूंगा,
और वैसे ही किया, चुगली हो गई, राजा के पास बात पहुंच गई। राजा ने बोला, ए तुझे पता नहीं सजा क्या है? क्या है? शेर की मान में डाल दूंगा। और वो भी कैसे? शेर कई समय से भूखे थे। जरा दानियल की किताब 6 अध्याय उसके 27 पद को पढ़ो। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है। दानियल को किससे बचाया? सिंह से छुड़ाया। हालेलुया। दानियल को बोला गया तेरे को शेर की मान में डाल देंगे। राजा, डाल दो, हमने तो निर्णय लिया है कि हम तो आराधना प्रभु की करेंगे। हालेलुया। और क्या हुआ मालूम है? डाला गया। क्या हुआ? बोलो, डाला गया। भूखे थे शेर कई समय से, लेकिन क्या हुआ? पढ़ो आगे। वही बचाने और छुड़ाने वाला है। और स्वर्ग में 22 पढ़ो इसका, 6 का 22। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर। मेरे परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर भेजा। कहां पर? शेरों की मांद में। इसलिए हमारी मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। हमारा परमेश्वर ऐसे ही है, इससे पहले कि कोई आता है हमारा परमेश्वर पहुंच जाता है। हालेलुया। और शेरों के मुंह को क्या कर दिया? स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया, ऐसा लिखा हुआ है। कौन सी आयत में? हाँ, अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया। कहां से आया दूत? बोलो, स्वर्ग से। हमारी हेल्प कहां से आएगी? हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला कहां से आएगा? स्वर्ग से। डिवाइन हेल्प कहां से आएगी? हालेलुया। और वो आई तो शेरों ने कहा होगा स्वर्गदूत को, यार हम भी तो काफी दिन से, क्या बोला? हम भी काफी दिनों से भूखे हैं, ये क्या है? ये हम पे तो अन्याय है। तो स्वर्गदूत ने बोला होगा, बस उसको छोड़ दो, बाकी इंतजाम हो जाएगा। हुआ कि नहीं? है जी? हुआ कि नहीं? हुआ। अगर आप बाइबल के परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो आप देखेंगे कि एक जब लाल समुद्र को फाड़ा परमेश्वर ने और रास्ता निकाला, इधर पानी उधर पानी, दोनों तरफ पानी में मगरमच्छ और कौन कौन बड़ी बड़ी हवेल मछलियां, आंखें फाड़ फाड़ के किसको देख रही हैं? इजरायली जा रहे हैं, इजरायली जा रहे हैं। और प्रभु आंखों में नहीं, मुंह में पानी, आंखों में पानी, मुंह में पानी, मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन एक आदेश है, प्रार्थना करी जानवरों, वो मछली, मगरमच्छ और प्रभु। प्रभु ने बोला, ठहरो ठहरो, ये मेरे हैं। ये क्या है? ये जितने टोपी वाले जा रहे हैं सब मेरे हैं। बाद में एक और आएंगे, वो तुम्हारे हैं। खुदा सबका इंतजाम करता है। हालेलुया। और आप सब जानते हैं कि बाद में भरपेट दावत हुई। कहां? समुद्र में। कितने मिस्री सिपाही मगरमच्छ और मछलियों के शिकार हो गए, लेकिन इजराइलियों का बाल भी बांका नहीं हो पाया। हालेलुया। प्रभु उनको छुड़ा के बाहर ले आया। दानियल को शेर की मान में डाला, परंतु क्या हुआ? सिंहों के मुंह को बंद करने के लिए डिवाइन हेल्पर ऊपर से आया। ऐसे ही आपका परमेश्वर है, वो आज भी ऐसे ही काम करता है। हालेलुया। चलिए एक आयत निकालिए, प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 18 और 19 पद। अच्छा, ये तो पुराने नियम की बात हो गई, नए नियम में भी ऐसे हुआ है। चलिए नए नियम में देखते हैं, पढ़िए। और प्रेरितों को पकड़कर, और बहुत सारे प्रेरितों को पकड़कर, यानी चेलों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया, जेल खाने में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने, बोलो परंतु, परंतु बोलो परंतु। रात में कौन आया? कहां से आया? स्वर्गदूत कहां से आते हैं? डिवाइन डिलीवरर, डिवाइन हेल्पर ऊपर से आया और आकर उसने क्या किया?
बंदीगृह के द्वार खोलकर चाबी उन्हें लाया? बाहर लाकर कहा, चाबी लाया, बोलो चाबी लाया। चाबी कहां से? स्वर्ग से मास्टर की लेके आया। अरे जब स्वर्गदूत खड़े होके ताले को देखते हैं ना तो ताला ठट खुल जाता है। हमारी आंखों में इतनी तासीर। हालेलुया। तो बंदी गृह के अंदर आकर उसने क्या खोल दिए? द्वार खोल दिए। कोई ऐसी जेल नहीं है जहां प्रभु के लोगों को बंद रखा जा सके, क्योंकि स्वर्ग से जमानत आती है, स्वर्ग से हेल्प आती है। और वहां उन्हें निकाल कर बाहर लाकर उनसे क्या कहा? उनको एक टास्क दिया। क्या कहा? जाओ जाओ मंदिर में खड़े होकर मंदिरों में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें जीवन की बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। जो जीवन की बातें सुनाएंगे उनको जेल नहीं रख पाएगी, आग जला नहीं पाएगी, पानी डुबो नहीं पाएगा, जंतु हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। हालेलुया। चलिए उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 12 अध्याय 7 पद। तो देखो, हाँ। प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक स्वर्गदूत, छठे पद में देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि उसने याकूब और पतरस दोनों को पकड़ लिया है। याकूब को निपटा दिया है, पतरस अभी जेल खाने में है। और क्या लिखा है? प्रभु का एक स्वर्गदूत आ हाँ। खड़ा हुआ आगे, और उस कोठरी में ज्योति चमकी। उस कोठरी में जहां पतरस को रख रखा था, अंधियारे में ज्योति आ गई। हालेलुया। लिखा है कि उसने स्वर्गदूत कहां से आया? स्वर्ग से आया और पतरस को उठाया। पतरस कैसी स्थिति में है? पतरस पर इतनी कड़ी निगरानी क्यों है मालूम है? ये प्रेरितों के 5वें अध्याय में जो घटना घटी ना, इसलिए 12वें अध्याय में जब ये आया लफड़ा तो पहरा बढ़ा दिया गया, जंजीरों से बांध के रखा गया, काल कोठरी में रखा गया। ये इनका कोई भरोसा नहीं, स्वर्ग से आ जाते कोई कोई। तुम कहीं पे भी रखो, तुम कोठरी में रखो चाहे काल कोठरी में रखो, हेल्प आएगी। हालेलुया। फिर क्या हुआ बेटे? और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। पतरस क्या कर रहा है? सो रहा है। पतरस को बोला, पतरस उठ। और पतरस उठा। उठते ही क्या हुआ? और कहा, और उससे कहा, उठ, फुट। जल्दी कर। उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। जंजीरें जंजीरें अपने आप खुल जाएंगी, बंधन अपने आप टूट जाएंगे जब डिवाइन पावर आएगी। आमेन। डिवाइन हेल्पर आएगा, डिवाइन डिलीवरर आएगा, छुड़ाने वाला आएगा। हालेलुया। अगर आप किसी विषम परिस्थितियों में हैं तो प्रभु आपको निकालेगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 26 पद में पौलुस और सिलास दोनों जेल खाने में बंद हैं और रात का समय है, बेतें पड़ी हैं और घोड़े भी मारे गए हैं, हाथ और पांव कांट में ठोक दिए गए हैं और जेल खाने में आराधना चल रही है रात को। और जब आराधना चल रही है आधी रात को, बोलो आधी रात को, संकट में अति सहज से मिलने वाला, आधी रात को उपस्थित होने वाला अगर कोई है तो हमारा परमेश्वर है। आमीन। छुड़ाने आया। हालेलुया। और बाइबल बताती है सबसे पहले बंदी गृह की नींवें, दरवाजे खुल गए और परिस्थितियां बदल गई। पौलुस और सिलास के बंधन टूट गए, ना केवल उनके लेकिन कैदियों के जो सुन रहे थे उनके भी टूट गए। हालेलुया। बड़ा भूकंप आया रात में। हालेलुया। और पौलुस और सिलास, हालेलुया, बाहर आना चाहते थे लेकिन वहां दरोगा अपने आप को मार डालना चाहता है ना। तो दरोगा को भी बोला पौलुस ने, ओए मारने की जरूरत नहीं अपने आप को, हम सब यही हैं। एवरी सिचुएशन अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड। किसी कैदी को दरवाजा खुला दिख जाए
पर वो जा रहा ही नहीं। कैदी को दरवाजा खुला मिल जाए, वो जाए नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन सब चीजें खुदा के कंट्रोल में। आपके घर की परिस्थितियां खुदा के कंट्रोल में आ जाएंगी। हालेलुया। जब वो उतर के आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब के जीवन में देखते हैं हम 19-25, अय्यूब 19-25 में लिखा हुआ है, मुझे तो क्या निश्चय है उसे? मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला, माय डिलीवर इज अलाइव, हालेलुया। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मरा नहीं है, वो ऊँघता भी नहीं है, वो सोता भी नहीं है, वो थकता भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, वो है आपका और मेरा परमेश्वर जो हमें छुड़ाता है। वो छुड़ाने वाला है। और वो कहता है, अय्यूब की जिंदगी के बारे में मैं आपको बताना नहीं चाहता। अय्यूब थका हुआ है, अय्यूब बीमारी से ग्रसित है। सब लोग बोलते हैं मरेगा, सब लोग बोलते हैं मरेगा, पर ये बोलता है मैं मरूंगा नहीं। मेरी खाल के नाश हो जाने के बाद भी मैं यहोवा का दर्शन करूंगा। हालेलुया। हम मरने वाले नहीं हैं। हालेलुया। हम मरेंगे, मालूम है। ये जो पहली मृत्यु है, ये भेद है, विश्वासियों को समझ में आएगा, जो पहली बार आए शायद उनको नहीं समझ में आएगा। ये जो पहली मृत्यु है, इसका तो अधिकार हमारे ऊपर है क्योंकि हम शरीर और मिट्टी से बने हैं। लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि दूसरी एक और मृत्यु है, उस दूसरी मृत्यु का अधिकार हमारे ऊपर से हट गया है। जब तो बोलते हैं मौत तेरा डंक, कौन सी वाली मौत से बोलते हैं? वो दूसरी मृत्यु से बोलते हैं। क्या तू हमें निगल पाएगी? वो निगल नहीं पाएगी, उसका अधिकार हम पे से हट गया। इसीलिए बोलते हैं जो एक बार जन्म लेगा वो 2 बार मरेगा, जो 2 बार जन्म लेगा वो 1 बार मरेगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम वापस 2 तीमुथियुस 4 अध्याय के 17-18 पद को पढ़ेंगे। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। परंतु प्रभु मेरा पौलुस कहता है प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, और उसने मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो सके। हालेलुया। आगे, और सब अन्य जातियां सुन ले, सारी अन्य जाति भी सुन ले, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। मैं किसके मुंह से? मैं शेरों के मुंह से। शेर का सामना पौलुस का कहीं नहीं हुआ, लेकिन शेर जैसी परिस्थितियां, यानी मौत के मुंह में कई बार गया और वापस आ गया। मौत इसे निगल नहीं पाई। क्यों नहीं निगल पाई? क्योंकि सुसमाचार पूरा नहीं हुआ था। जब तक मकसद पूरा नहीं होगा तब तक आपको धरती पर रहना पड़ेगा। जिस दिन मकसद पूरा हो जाएगा, खुदा आपको उठा लेगा, बुला लेगा। इसलिए जल्दी से मकसद पूरा करो। जिस उद्देश्य के लिए चुने गए, भेजे गए, वो उसको पूरा करो। हालेलुया। पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों 10वां-11वां अध्याय। मैं पौलुस की सिचुएशन आपको बता रहा हूं। 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 24 पद से 29 पद तक। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से, 5 बार मैंने, देखिए ये बोल रहा ना, छुड़ाया गया। 5 बार अदालतों में गया। अदालतों में आदेश हुए कि 5 बार इसको क्या मारो, कोड़े मारो। यीशु मसीह को तो एक ही बार 39 कोड़े लगे, पर ये 5 बार विषम परिस्थिति में गया। लेकिन छुड़ाने वाला जीवित है ना, छुड़ा के लाया। सहने की ताकत दी, कोड़े भी खाने की ताकत दी। हालेलुया। आगे बढ़िए। 39 कोड़े खाए। आगे, 3 बार मैंने बेत खाई। 3 बार मैंने बेतें खाई। बार एक बार मुझ पर पथराव किया एक गया। बार पत्थरों से मारने के लिए लोग आ गए। और 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा वो क्या हो गया? टूट गया। और 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। 1 रात और दिन पटिए पर
एक तख्ते के ऊपर समुद्र के अंदर बैठा रहा। मैं बार बार यात्राओं में मैं बार बार यात्राओं के जोखिमों में यात्रा करना इतना आसान नहीं होता। यात्रा में हमेशा जोखिम होता है। यात्रा में जोखिम है। और नदियों के जोखिमों में, काय में से होकर गुजरा, नदियों का जोखिम और डाकुओं के जोखिमों डाकुओं में, का जोखिम। इसका मतलब डाकुओं को भी कहीं जाकर के सुसमाचार सुनाने गया, वहां भी फंस गया। जहां गया वहां फंस गया। लेकिन खुदा इसको डाकुओं से भी छुड़ा के लाया। इसलिए वो बोलता है मैं तो सिंहों के मुंह से छुड़ाया गया हूं। फिजिकली कोई शेर नहीं आया इसकी लाइफ में दानियल के समान, लेकिन ये सारे शेर से कम है क्या? ये परिस्थितियां क्या? ये बार बार मौत के मुंह में जा रहा है, बार बार मौत से लड़ के बाहर आ रहा है। कौन ला रहा है? खुदा ला रहा है। आगे बढ़ो। अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जाति वालों का जोखिम, ये बड़ा खतरनाक है। मैं मसीह का हूं, बात खत्म। डोंट अंडर एस्टिमेट योर गॉड। योर गॉड इज अ बिग गॉड। मत परवाह करो, एक ही बात की परवाह करो, मैं मसीह के लिए जीऊंगा, मसीह के लिए जीऊंगा। हालेलुया। जोखिमों में और बेटा पढ़ो। अन्य जातियों से जोखिमों में, अन्य जातियों का जोखिम और नगरों के जोखिमों नगरों में, का जोखिम और जंगल के जोखिमों जंगलों में, का जोखिम और समुद्र के जोखिमों समुद्र में, का जोखिम। ये सारी चीजें जो है पौलुस कहता है मैं सी के मुंह में जा जाकर वापस छुड़ाया गया हूं। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ है? 32 और 33 पद पढ़ दिए, घर जाके पढ़ लेना पूरा। हाँ, दमिश्क में अरितास राजा की ओर से हाँ। जो हाकिम था, जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्क पर, दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था। क्या बैठा रखा था? क्या बैठा रखा था? अब की हाथ आ गया ना तो मार डालेंगे इसको। लेकिन प्रभु ने वहां भी उसको हाथ आने नहीं दिया। तो पढ़ो, साथियों ने क्या किया? पढ़ो। और मैं टोकरे में से खिड़की से होकर शहरपनाह पर से उतारा गया। हालेलुया। और उसके हाथ से, और उस उसके राजा हाथ से के हाथ बच से, निकला। वो राजा क्या होने वाला है? शेर है, खा जाएगा वो। लेकिन खुदा ने उसको वहां से भी छुड़ा कर बचा कर निकाला। क्या आप विश्वास करते कि वही परमेश्वर आपका है? बोलो, मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला है और मेरा परमेश्वर जीवित है। आमीन। और मेरे लिए अब काम करेगा, मेरे परिवार के लिए काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई मेरे साथ रहे ना रहे, प्रभु मेरे सहायक रहा है। सबने साथ छोड़ दिया, प्रभु ने पकड़ लिया।